ओके, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया गया है। इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इन स्पाइट ऑफ द यंग स्टेमन बीइंग रिमूव्ड आर्टिफिशियली। ये क्या बोल रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, हमने वहां से उसका जो स्टेमन है उसको रिमूव कर दिया आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली मतलब खुद हमने उसको रिमूव कर दिया, नेचुरल नहीं है वो। द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट, उसके बावजूद फ्लावर क्या कर रहा है, फ्रूट बना रहा है। ठीक है, प्रोवाइड ए स्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द अबाउट सिचुएशन, मतलब बताओ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है। तो पहले तो याद रखो कि एक चीज जो यहाँ पे दे रखी है कि जो हम आर्टिफिशियली रिमूव करते हैं स्टेमन को, उसको इमास्कुलेशन बोलते हैं। इमास्कुलेशन, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर से मतलब हम स्टेमन हटा देते हैं और वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन, कट करके उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो फ्रूट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है वो चीज हम देखते हैं इसके आंसर में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज द मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाइसेक्सुअल के अंदर दोनों ही ऑर्गन मिलते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, ये भी बात याद रखना, बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल हो। ओके, इफ द यंग स्टेमन, अगर हम यंग स्टेमन को, मेल यूनिट को इज रिमूव आर्टिफिशियली, रिमूव कर देंगे, उसको आर्टिफिशियली हटा देंगे, मस्कुलेशन कर देंगे, द फ्लावर स्टिल हैज इट्स पिस्टिल, तो उसके पास क्या है, फीमेल पार्ट तो है ही अवेलेबल उसके पास, हमने तो मेल पार्ट को हटाया वहां पे। देयर फॉर क्रॉस पोलिनेशन कहना कर, तो वहां पे क्या हो जाएगी, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी वहां पे। ठीक है, किसी और फ्लावर का जो पोलन है वो वहां पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द अनदर फ्लावर, जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के एंथर से आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स। पोलिनेटिंग एजेंट्स कोई भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बीज, विंड, ठीक है ना, वाटर, इन सभी के थ्रू वो क्या होगा, पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर से उस पे आ जाएगा जिसका हमने क्या किया है, इमास्कुलेशन कर दिया है, उसके मतलब स्टेमन को हटा दिया, रिमूव कर दिया है। इट कॉजेज क्रॉस पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी आफ्टर द पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा। द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन हो जाएगी, उसके बाद क्या, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन हो जाएगी। कहने की बात क्या है यहाँ पे, सिंपल अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे कि अगर हम इमास्कुलेशन कर देते हैं किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर का, हम मेल पार्ट हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वहां पे क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी, और क्रॉस पोलिनेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन होगी, सीड फॉर्मेशन होगी, फ्रूट फॉर्मेशन होगी। ओके, बस दैट्स इट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल हमें देना है यहाँ पे, और उनके बारे में बताना, डिफरेंशिएट करना है। एक बात याद रखना, क्वेश्चन सिंपल है, इसका मतलब ये मत समझना कि आएगा नहीं, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, और वहां पे सिंपल समझ के अगर हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे उसको, तो वहां पे हम बहुत कम ही लिख पाएंगे। ठीक है, हम उसको भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं पहले क्या बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन और कार्पल, कार्पल मतलब पिस्टिल भी इसको बोलते हैं, याद रखना, पेपर में इसके नाम से आगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के, ये मेल है, ये फीमेल पार्ट है। दैट इज ऑर्गन्स बाय विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरल प्लांट्स टेक प्लेस, जिसके थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, मोस्ट प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दोनों होते हैं सेम फ्लावर के अंदर, उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाई मतलब दोनों, ठीक है ना, सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो दोनों ही प्रेजेंट है, तो वो हो गए बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है, लिली, रोज। ओके, तो ये एग्जाम्पल याद रखना, कोई और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। वाइल अदर हैव आइदर मेल और फीमेल, लेकिन यूनिसेक्सुअल का मतलब, यूनि का मतलब वन है, तो जिसके अंदर, जिस फ्लावर के अंदर एक ही प्रेजेंट हो, दोनों में से या तो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, तो वो हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पाया आपने देखा ही होगा, बोलते हैं कि 2 प्लांट लगाने पड़ते हैं तभी फ्रूट आएगा। ठीक है, यही रीजन होता है उसका, क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल है, एक प्लांट के अंदर या तो मेल मिलेगा या फीमेल मिलेगा, ऐसे ही वाटरमेलन है। ओके, तो ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं इसके, तो आप याद रख सकते हैं उनको। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, लिस्ट 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके अंदर होता है, उनकी प्रोजेनी के अंदर मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो जाती है, वेरिएशन अपीयर होती है। ठीक है, इसके हमें 2 रीजन बताने, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये बताना हमें, दूसरे क्वेश्चन में से सेकंड पार्ट में क्या, 13 के सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, कि जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस डायग्राम के अंदर ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है और डी पार्ट क्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन
आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 16 के अंदर ये आया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमें लेबल करना पड़ेगा। नेम द पार्ट मार्क एज ए इन द डायग्राम, हाउ डज ए रीच पार्ट बी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ए बी तक कैसे पहुंचता है। ए क्या है, पोलन है, बी तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, वो बताना है यहाँ पे। और फिर क्या बताना है, स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ द पार्ट सी। सी की इंपोर्टेंस बतानी है, पोलन ट्यूब है, इसकी इंपोर्टेंस बतानी क्या है, ठीक है। सिंपल डायग्राम से पता चल रहा हमें। व्हाट हैपन व्हेन टू द पार्ट मार्क एंड एच डी। डी जिसको बोला गया है यहाँ पे, डी को ध्यान से देखना है आपको। डी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज ओवर, ये बोल रहा है कि इसको क्या बोलेंगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो डी पार्ट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी देखते हैं वन बाय वन। इनमें से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन वाला, कि वेरिएशन, दो वेरिएशन हमें रीजन बताने थे कि ऐसे वेरिएशन क्यों होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिनके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द न्यू कॉम्बिनेशन। नई कॉम्बिनेशन आते हैं, एक यूनिक कॉम्बिनेशन आता है वहां पे, ऑफ जीन्स दैट आर ब्रोट टुगेदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है, एक नया कॉम्बिनेशन आता है। क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन किससे होता है, मियोटिक डिवीजन से, मियोसिस से। और याद रखना, मियोसिस जो डिवीजन होता है, सेल के दो ही डिवीजन होते हैं सेल के, एक तो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ही क्या होता है, मियोसिस होता है बस। और बाकी हमारी पूरी बॉडी के अंदर या जिसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो जहां पे गैमेट्स फॉर्मेशन होगी वहां पे ओनली क्या होगा, मियोसिस होगा। ये बात याद रखनी है। मियोसिस के 2 स्टेज होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, या मियोटिक बोल सकते हैं उसको। तो जब ये होता है, जब गैमेट बनते हैं तो यहाँ पे एक नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, वन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम आर्म सेट फॉर्म ईच पेरेंट ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन लीड्स टू वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज। सेकंड क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता रहा है कि द कॉम्बिनेशन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, 2 सेट्स होते हैं जो क्रोमोजोम के। देखो क्रोमोजोम क्या होते हैं हमारे अंदर, हम 2n है, ओके। तो 2n है जो n प्लस n है, ये n हमारा आया है मदर से, ये n आया हमारा फादर से, तब जाके 2n हुए हैं। तो हमारे अंदर दोनों के मदर और फादर दोनों के ही क्या है, क्रोमोजोम प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोजोम जिनको बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक नई वेरिएशन आ जाती है। ओके, जैसे क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, जैसे ये हो गया क्रोमोजोम हो गया, ठीक है, ये क्रोमोजोम हो गया, दूसरे क्रोमोजोम के साथ इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, ठीक है। और ये क्रॉसिंग ओवर होने की होती है तब तो ये फ्रेगमेंट चेंज, जो क्रॉस ओवर होगी फ्रेगमेंट चेंज हो जाती हैं। ओके, जब फ्रेगमेंट चेंज हो जाती हैं तो एक यूनिक फॉर्मेशन होती है, एक यूनिक मतलब जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, दूसरा क्रॉसिंग ओवर, आप सिंपली बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं जो ए है। ए क्या है, पोलन ग्रेन है, हमने डायग्राम में देखा था, ठीक है। ए क्या है, पोलन ग्रेन है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि पोलन ग्रेन रीच पार्ट बी, वो पार्ट बी तक कैसे पहुंचता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा बाय पोलिनेटिंग एजेंट सच एज इंसेक्ट, विंड, वाटर। बी क्या है, बी स्टिग्मा है, याद रखना। बी क्या है, यहाँ पे दूसरा डायग्राम, बी क्या है, स्टिग्मा है। और स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है, पोलन स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है, आप सभी को पता है, पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू पहुंचता है, जैसे इंसेक्ट, विंड, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन एज पोलिनेशन, पोलिनेशन से पहुंचता है। सी पार्ट क्या था, सी पार्ट वो ट्यूब थी, पोलन ट्यूब होगी। इट अलाउ द पैसेज फॉर द मेल गैमेट टू रीच द ओवरी हैविंग फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जो ट्यूब है वो क्या करती है, स्टिग्मा पे जो पोलन आया उसको पहुंचाती है कहाँ पे, फीमेल पार्ट तक पहुंचाती है इसको, ठीक है ना, फीमेल पार्ट तक पहुंचाती है, ओवरी तक पहुंचाती है जहां पे गैमेट है, ठीक है ना, जहां पे एग है वहां तक पहुंचाती है। फिर डी पार्ट क्या था, लास्ट में आपने देखा था, डी पार्ट क्या है, पार्ट डी दैट इज फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट है डी पार्ट, याद रखना। अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ एक दूसरा जो अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है ना। एग सेल है, फीमेल गैमेट बोल सकते, एक्सेल बोल सकते, दैट फॉर्म जाइगोट, और जहां पे मेल गैमेट पहुंचता है और जाइगोट फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये चीज है वहां पे। अब मैं एक क्लियर कट डायग्राम दिखा देता हूं जिसकी वजह से तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पे जो डायग्राम है थोड़ा सा अच्छा नहीं है वो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं इसको, जहां से पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है माइक्रोपाइल एंड के थ्रू, यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। और आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो 3 सेल यहाँ पे हैं, ओके, 3 सेल ऊपर है, ऊपर वाली को एंटीपोडल सेल बोलते हैं,
एंटीपोडल सेल, जो ये चेल्जल एंड है यहाँ पे इसकी तरफ होती है, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट ये एंड है, और यहाँ पे इसकी तरफ होती है एंटीपोडल सेल। नीचे जो 3 सेल होती है उसमें से एक सेंटर वाली, याद रखना सेंटर वाली, क्योंकि डायग्राम वहां पे पता नहीं कैसा आएगा, तो सेंटर वाली सेल होगी, या इधर से सेकंड होगी इधर से भी सेकंड होगी वो, ठीक है। तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे, एग सेल है, वो एग सेल है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब के अंदर एक जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे आके फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एक मेल गैमेट होगा यहाँ पे फ्यूज होगा, दूसरा कहाँ पे होगा, आप सभी को पता है कि वो सेंटर में होगा, जो पोलर न्यूक्लियाई लिखा हुआ है जहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए तो डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो एक तो यहाँ पे क्या हो गया, वो फ्यूजन हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फ्यूजन होगा उससे क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगी, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, ये बात याद रखना। जो एक्स सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये एंडोस्पर्म बनाएगा, यहाँ पे जो फ्यूजन होगा वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, जो इस जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगी, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनती है, तो उसको क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंडोस्पर्म बन जाएगा इसका, तो ये बात याद रखनी है आपको। याद क्या रखना है, कंफ्यूजन वहां पे कहाँ पे होगा, ये जो सिनर्जी सेल है, क्या पता वहां पे सिनर्जी सेल्स दे रखी हो, आप बोल दो कि एक्सेल है, एक्सेल सेंटर में होगी, इस तरफ से भी सेकंड, इस तरफ से भी सेकंड, ठीक है। एक ही एक्सेल यहाँ पे है, ये एक ओव्यूल है, ठीक है, ये एक ओव्यूल है। जितने भी सारे ओव्यूल होंगे, हो सकता है 10 हो, एक उसमें, ठीक है ना, फ्लावर के अंदर, तो वो उसमें डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक दिखा रखा है, तो इसके अंदर ये होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या होता है, एक जगह सिंगैमी होता है, एक जगह फ्यूजन होता है। यहाँ पे मेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, इसको क्या बोलेंगे, सिंगैमी बोलेंगे, ठीक है ना। अरे मैं ही उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये तभी तो कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा और ये सिंगैमी होगा, मतलब जो गैमेट मिलते हैं सिंगैमी, गैमी से मतलब गैमेट, ठीक है, ओके। तो ये बात याद रखना, ये पूरा डायग्राम आप ड्रा कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, या फिर एनसीईआरटी के अंदर ड्रा कर लो, ठीक है। एक यहाँ पे देखो, दूसरा इसका एक और डायग्राम दिखा रखा है, ये भी देख लो आप, ये वही है, एंटीपोडल सेल होगी, 3 सेल होगी, ये सेंटर पार्ट है इसका, जो सेंटर पार्ट था वो यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। सेंट्रल सेल होगी, देखो ये जो है क्या है, ये एक सेल है, पूरी की पूरी सेल है, ओके। ये बात भी आपको याद रखनी है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक सेल है, ओके, ठीक है। ये लगा लो, ये है वो सेल। तो सेल काउंट करते हैं यहाँ पे, एक बार सेल काउंट कर लेते हैं, क्योंकि सेल पूछ सकता है आपसे। 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके, 3 3 6, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 3 ऊपर की तरफ है इस एंड पे, 3 नीचे की तरफ है, ओ, ठीक है। ये सेल हो गया, एक सेंट्रल सेल है, ठीक है। और अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लिया, यहाँ पे न्यूक्लिया बहुत ज्यादा है, 3 ये हो गए, ओके, ये 2 हो गए, और 3 ये हो गए, तो 8 हो गए यहाँ पे। देखो इस पर एक बार इस क्वेश्चन को आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या बता रखा है, एन अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, अनफर्टिलाइज, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, इज कॉम्पोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ होता है, क्या होता है उसके अंदर, 7 तो उसके अंदर सेल होती हैं, ठीक है। 7 सेल कौन सी होगी, 3 ऊपर वाली, 3 नीचे वाली, 6, और एक ये बीच वाली सेंटर वाली सेल है, ठीक है। या कंप्लीट को लगा लिया सेंटर, इस सेंटर, ये भी तो सेल है ना, ये इनकी, ये अलग है, ये अलग है, और ये सेंटर वाले अलग, जिसका न्यूक्लियस भी ये खुद के दो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, composed of 7 cell, that is 7 celled and 8 nucleated, 8 न्यूक्लियस इसमें, 8 ही हो गई, 3 ऊपर वाले की, 3 नीचे वाले, 2 सेंटर वाले, ठीक है, ओके। अमंग 8 न्यूक्लियाई 6 आर एनक्लोज बाई सेल वॉल, 6 तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं वो तो क्या है, सेल वॉल है उनके बाहर, ठीक है, सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, सेल के फॉर्मेशन है, मतलब सेल बना रहे पूरी तरीके से, हम देख सकते हैं, विच आर हैप्लॉइड इन नंबर, याद रखना ये हैप्लॉइड है, ये क्या है, सभी हैप्लॉइड हैं ये, ओके। ये एक्स सेल भी तो हैप्लॉइड है, जब यहाँ पे पोलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, मेल गैमेट आएगा तब ये डिप्लॉइड होगी ना, अदरवाइज क्या हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से भी तुमसे पूछ सकता है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएगा लेकिन जनरल आइडिया लगा सकता है, ठीक है। ये 12th क्लास में हम करते हैं थोड़ा डिटेल में, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 3 एंटीपोडल सेल, ऊपर एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल होगी, 2 सिनर्जिड सेल होगी। 2 सिनर्जिड मतलब ये जो बताई थी मैंने, सेंटर में क्या बताया था, एग सेल है, और 2 साइड में क्या है, सिनर्जिड सेल है, ओके। और 1 एग सेल है, मतलब सेंटर में एग सेल है, ओके। एंड ए लार्ज सेंट्रल सेल विद 2 पोलर निकले, और क्या है बीच में
एक लार्ज सेल है जिसके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जहां पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन को इसको याद रखना, सिंगेमी जो एग के साथ होगा और यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। ये दोनों 2 तरह के फ्यूजन हो रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये किसकी एक खास बात है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उन्हीं के अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, ये इनकी एक खास प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म प्लांट का। ओके, ठीक है। तो बस यही था, और इस बात को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, थैंक यू।